एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि ये तो एक फर्स्ट स्टेप हो गया कि जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कलेक्ट कर लिया गया है, सबमिट करा दिया। इसके बाद इन सारे स्टूडेंट्स फाइनल टर्म एग्जाम में अपियर होंगे, ठीक है, अपने क्लास 5 में। क्लास 5 के बाद इनको बता दिया जाएगा कि इनका एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अहमद समद खान और मैं लेकर आया हूँ बातों बातों की एक और बड़ी अहम और दिलचस्प एपिसोड आपके सामने। आज की एपिसोड के हवाले से जो मौजू जिसको आज हम यहाँ पर अपनी गेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे, अक्सर वालिदैन के जहनों में ये सवाल मौजूद होता है, खासतौर पे वो वालिदैन जिनके बच्चे मैट्रिक सिस्टम के अंदर होते हैं और वो शिफ्ट करना चाहते हैं ओ लेवल सिस्टम के अंदर। तो ये ओ लेवल सिस्टम क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इसके एडमिशन कब होते हैं, आज का हमारा ये मौजू है। इसी के लिए आज हमने अपने इस स्टूडियो के अंदर अपने एक्सपर्ट को बुलाया है जो कि कैंपस 13 के प्रिंसिपल और हमारे सिस्टम के सीनियर मैनेजर हैं मोहम्मद शारिक साहब। आज हमारे स्टूडियो मौजूद हैं, हम उनको अपने इस स्टूडियो के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज माशाल्लाह हम अपनी 35 साला जो एक तकरीब का सिलसिला था उस पर हमने अपनी इस बातों बातों के एपिसोड का आगाज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 26 एपिसोड के ऊपर बात कर रहे हैं और आज का मौजू जो है बड़ा आपने ओ लेवल जो बड़ा एक हॉट इशू है और वालिदैन इसके बारे में बड़ा जानना चाहते हैं, खासकर उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम ओ लेवल के सिस्टम को कैसे लेके चल रहा है, एडमिशंस कैसे हैं, इस हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले तो मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा आप अपना तारुफ जरा सबके सामने करवाएं कि आपका जो पूरा ये जो कैरियर है आपने इसका आगाज कैसे किया, आजकल आप क्या कर रहे हैं और इस ओ लेवल कैंपस के अंदर आपकी क्या मसरूफियात हैं। बहुत शुक्रिया। बेसिकली एजुकेशन में मैं 2005 से ही हूँ और उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम में जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो 2011 में कैंपस 2 से हुआ। उसके बाद 2018 से 5 इयर्स तक मैं कैंपस 26 का प्रिंसिपल रहा हूँ। लास्ट 2 ईयर से कैंपस 13 का प्रिंसिपल हूँ। और इसके अलावा आपकी एकेडमिक्स वगैरह थोड़ा सा अगर इसके ऊपर रोशनी डालें। एकेडमिक में ये कि करंटली मेरा जो है वो एमफिल एजुकेशनल लीडरशिप मैनेजमेंट में मैंने किया है, साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की सर्टिफिकेशन, और इस वक्त मैं अपना पीएचडी कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे आप भी पीएचडी के सफर में साथ हैं जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो ओ लेवल सिस्टम है, अच्छा मैं बिल्कुल अगर एक मैट्रिक सिस्टम का एक फर्द हूँ और ओ लेवल की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं समझना चाहता हूँ ये ओ लेवल सिस्टम है क्या बेसिकली, तो इसको थोड़ी सी रोशनी डालें इस पे। ओ लेवल्स जो है वो एक फेमस करिकुलम है और बेसिकली कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन है ये, और जिस तरह मुख्तलिफ बोर्ड्स होते हैं इस तरीके से ये एक इंटरनेशनल बोर्ड है। जो स्टूडेंट्स इसके थ्रू अपेयर होना चाहते हैं तो वो इस तरफ चले जाते हैं ओ लेवल्स में, और मुख्तलिफ बोर्ड्स में अपेयर नहीं होते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हम पिछले दिनों हमने उबैद अहमद खान साहब के साथ ये एक एपिसोड की थी जो हिफ्स के अंदर था, तो हिफ्स के अंदर भी वफाकुल मदारिस या राब्तुल मदारिस है, ये उनका एक बोर्ड होता है। इसी तरह अगर हम मैट्रिक सिस्टम में देखते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक बोर्ड होता है, इसी तरह से हमारे पास एक फेडरल बोर्ड, हमारे पास एक आखान बोर्ड, इसी तरह मुख्तलिफ बोर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आप बता रहे हैं कि ये भी एक बोर्ड है और जो है वो इंटरनेशनल बोर्ड है। ये जी बिल्कुल, ये एक असेसमेंट सिस्टम है, इंटरनेशनल बोर्ड, और इसके थ्रू भी स्टूडेंट, जैसे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 650 प्लस स्कूल्स और ऑलमोस्ट 100,000 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इस बोर्ड में एनरोल हो चुके हैं। और हर साल अपेयर होते हैं ये स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, हर साल अपेयर। ठीक है, तो ये जो असेसमेंट सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें बताएं कि जो हमारे कैंपसेस हैं कौन कौन से कैंपसेस हैं और उनकी लोकेशन, और इस हवाले से हम किस तरह से इसको ये असेसमेंट के पूरे प्रोसीजर को हम लेके चल रहे होते हैं। उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम में हमारे 2 कैंपस हैं, गर्ल्स के लिए कैंपस 8 और बॉयज़ के लिए कैंपस 13 है, जो ओ लेवल सेक्शन जहां मौजूद है। जैसा आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सेक्शन में उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम जो है वो पेरेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन में। तो हमारे इन 2 कैंपसेस में ओ लेवल सेक्शन मौजूद है, पेरेंट्स वहां पर अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। यानी एक तो जो कैंपस 13 आपका जो कैंपस है वो जिसको नसरुल्लाह शहीद कैंपस हम कह रहे होते हैं, और ये बिल्कुल आखान और लियाकत नेशनल के जस्ट अपोजिट जो है वो ये मौजूद है, ये कैंपस हमारा वहाँ पे। दोनों कैंपसेस पीसीएचएस में मौजूद हैं। पीसीएचएस के अंदर से। तो ये जो ओ लेवल सिस्टम है ये हमारा कितने साल पर मुहित होता है और इसमें हमारी जो असेसमेंट की स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है? ओ लेवल सिस्टम बेसिकली ये ग्रेड 6 से शुरू हो जाता है और ग्रेड 6 के बाद ग्रेड 7, ग्रेड 8, 9th ओ, 10th ओ, 11th ओ, बेसिकली हमारी जो अपियरिंग क्लासेस होती हैं
वो 10th ओ और 11th ओ होती हैं। 9th ओ से उस करिकुलम को हम ज़्यादा स्पेसिफिक फॉलो करते हैं कि जो कि स्पेसिफिक ओ लेवल का है, और 9th ओ में स्टूडेंट्स इंटरनल एग्जाम्स दे रहे होते हैं। इसी तरीके से 10th ओ में स्टूडेंट्स जाके 3 सब्जेक्ट्स जो है उसमें अपेयर होते हैं कैम्ब्रिज, और बाकी रिमेनिंग में अपेयर होते हैं 11th ओ में। यानी इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्लास 3, 4, 5, क्योंकि हमारी उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम के अंदर तो 3 ऑनवर्ड बच्चे अलग हो जाते हैं, बॉयज अलग और गर्ल्स कैंपसेस अलग हो जाते हैं। तो 3, 4, 5 के अंदर आप वही सिस्टम जो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद है वही इसी तरह से होता है। और क्लास 6 के अंदर फिर पेरेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो 5 से 6 के अंदर जो है अपने बच्चों को शिफ्ट कर सकते हैं ओ लेवल में भी, और चाहे तो उसी कैंपस के अंदर रहते हुए कंटिन्यू भी कर सकते हैं मैट्रिक सिस्टम को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब ग्रेड 5 में स्टूडेंट होते हैं तो उनके पास ये एक चॉइस मौजूद होती है कि वो मैट्रिक सिस्टम में कंटिन्यू करें या अपने स्टूडेंट्स को वो लेवल में शिफ्ट करा लें। तो इसका प्रोसीजर क्या है शिफ्ट? अगर मैं अपने बच्चे को क्लास 5, मेरे बच्चा इस साल एग्जाम दे रहा है, उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम का अपना बच्चा है ये, जो प्री नर्सरी से पढ़ता हुआ आ रहा है, या क्लास 3 में उसने एडमिशन लिया था और अब जो है वो इस वक्त क्लास 5 उसने फाइनल टर्म का एग्जाम आ गया, तो अब एडमिशन का क्या प्रोसीजर है यहाँ पे? इसमें फर्स्ट फेज में तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि जैसे करंट मंथ जनवरी है, हमारे सिस्टम में जहां जहां क्लास 5 मौजूद है गर्ल्स और बॉयज कैंपस में, वहां एक सर्कुलर पेरेंट्स को हमने दिया है। उस सर्कुलर में हमने ये मेंशन किया है कि आप इन दोनों कैंपसेस में गर्ल्स के लिए कैंपस 8 और बॉयज के लिए कैंपस 13 में विजिट कर लें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहां से ले लें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसी महीने में सबमिट करा दें। इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इन तमाम स्टूडेंट्स के फाइनल टर्म एग्जाम्स होंगे। अच्छा, ये जो लेटर आपने दिया है इसमें जो फॉर्म लेना वो कैंपस 8 से ही जाके लेना है? बिल्कुल जी। और अगर कैंपस बॉयज के लिए कैंपस 13 से? बिल्कुल ऐसा ही कि गर्ल्स के लिए कैंपस 8 जाना होगा और बॉयज के लिए कैंपस 13 के एडमिन ऑफिस विजिट करना होगा। वहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म कलेक्ट कर लेंगे पेरेंट्स और वहीं सबमिट करेंगे। सही, ताकि अंदाजा हो जाए कैंपस की लोकेशन क्या है, कैंपस किस जगह पर मौजूद है। तो मैं ख्याल में इसके पीछे शायद यही एक हिकमत है कि पेरेंट्स को अंदाजा हो जाए कि कैंपस किस एरिया के अंदर मौजूद है, फिजिकली विजिट जाके कर लें और उसके नतीजे में अपना डिसीजन भी आसानी के साथ ले सकें। एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि ये तो एक फर्स्ट स्टेप हो गया कि जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कलेक्ट कर लिया गया है, सबमिट करा दिया। इसके बाद इन सारे स्टूडेंट्स का ये सारे स्टूडेंट्स फाइनल टर्म एग्जाम में अपेयर होंगे। ठीक है, अपने क्लास 5 में। क्लास 5 के बाद इनको बता दिया जाएगा कि इनका एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। सही। और एंट्रेंस टेस्ट के बाद फिर इन बच्चों का एडमिशन ओ लेवल्स में होगा। यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ही सिलेबस भी दे दिया जाएगा? जी बिल्कुल। और उसी की प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, साथ में वो अपने उसकी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो प्रिपरेशन होने के बाद यानी एग्जाम से अपेयर होने के बाद फिर वो इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर अपेयर होंगे, और देन उसके बाद जो है वो उनके रिजल्ट जो आएंगे उसी की बुनियाद पर उनका क्लास 6 ओ के अंदर, यानी आप जब बच्चा ओ लेवल के अंदर आया तो ये 6 ओ कहलाती है फिर ये? जी बिल्कुल, ये 6 ओ से शुरू होगा। अच्छा, तो इस साल हम किन किन क्लासेस के अंदर ऑफर कर रहे हैं, इसमें भी कुछ हम तब्दीली अगले चंद सालों के अंदर करने जा रहे हैं, इस पे भी जरा रोशनी डालीजिएगा। इस साल पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो क्लास 6, 7, 8 इन तीनों में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और ओ लेवल में ट्रांसफर करा सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो हमने एडमिशन सिर्फ अभी 5 क्लास में हमने अनाउंस जो किए हैं वो सिर्फ कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो पेरेंट्स जो दूसरे स्कूल्स के हैं और उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी अभी अनाउंस कर दिया जाएगा, तो वो भी अप्रोच कर सकते हैं। क्लास 5 इन तीनों क्लासेस में इस साल तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हमारी पॉलिसी में एक चेंज आ रहा है। वो चेंज क्या है? पॉलिसी चेंज ये है कि इस साल जब हमने थ्रू आउट एडमिशन दे दिया तो नेक्स्ट ईयर जो 8O होगी वहां हम एडमिशन नहीं देंगे, एडमिशन सिर्फ होगा 6O और 7O में। सही, यानी ग्रेजुअली हम हर साल एक क्लास कम कर देंगे। इस साल तो हम 8O के अंदर भी एडमिशन दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम 7O के अंदर सिर्फ एडमिशन और 6O के अंदर एडमिशन दे रहे होंगे, और उससे अगले साल फिर 7th और 8O के अंदर एडमिशन हम आउटसाइडर्स को या किसी को भी हम नहीं देंगे, सिर्फ 6O के अंदर ही हम एडमिशन देंगे। इसका रीजन क्या है? बेसिकली इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि ये बाकायदा जो स्कीम ऑफ स्टडीज है इसमें स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को फोकस किया जाता है। और स्टूडेंट्स जो है जो बोर्ड में पेयर होते हैं उससे पहले उनका एक प्रिपरेशन का मुनासिब टाइम होना चाहिए। तो डायरेक्टली अगर कोई स्टूडेंट मैट्रिक सिस्टम से 8O में आए या कोई स्टूडेंट 7O में आए तो उसकी उस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं हो पाती और वो गैप रह जाता है जिसका इम्पैक्ट फिर रिजल्ट्स पे आता है। तो बेहतर ये है कि जब O लेवल सिस्टम में जाना है और 6O से ही ज्वाइन करेंगे तो एक कंटिन्यूटी में रहेंगे, उस करिकुलम से अवेयर भी रहेंगे
और उस लेवल की असेसमेंट की प्रिपरेशन में भी बहुत बेहतर अंदाज में हो सकती है। बेहतरीन हो गया। यानी ये इसका मतलब ये कि हम चाहते हैं कि बच्चे को पूरा 3 साल एक ऐसे प्रोसेस से गुजारे कि जहाँ पर उसके लिए 9th ओ और 10th ओ जो है वो उसके लिए किसी किस्म का कोई इश्यू ना बने और पीस ऑफ केक बन जाए उसके लिए। जी बिल्कुल ऐसे। सही। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप जरा, जैसे अब हम जब हिफ्स की बात की हमने, तो हिफ्स के अंदर जो हमारी अचीवमेंट्स थी हमने उसके ऊपर रोशनी डाली। इसी तरह से जो हमारे मैट्रिक सिस्टम के अंदर ये बात बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने कई पोजीशंस जो है वो बोर्ड के अंदर, इंटर में भी हमने हासिल की और मैट्रिक के अंदर भी। इसी तरह से हमारा जो ये ओ लेवल सिस्टम है इसके अंदर भी जो है हमारी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। तो थोड़ा सा अगर उसके ऊपर भी जरा बात करते हुए अगर आप हमें बताएं, और साथ ही अगर ग्रेडिंग सिस्टम का भी बताएं कि ओ लेवल के अंदर जो ग्रेडिंग सिस्टम होती है वो कैसे जो है वो आती, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम के अंदर तो हम कहते हैं कि जनाब A+ आ गया मेरा, और 80+ जो होते हैं वो A+ कहलाते हैं, और 70+ जो है वो कहलाते हैं A ग्रेड कहलाते हैं। तो यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम को हम कैसे देखते हैं? अच्छा, इसमें देखिए ग्रेडिंग सिस्टम पे अगर हम बात करें तो यहाँ जो हायर ग्रेड है वो है ए स्टैटिक। ए स्टैटिक जिस स्टूडेंट्स का होगा वो कंपैरेटिवली जिस तरह हम A+ में कहते हैं तो ए स्टैटिक स्टूडेंट है हमारा। अच्छा, ये बेसिकली हम रिजल्ट्स की तरफ अगर बात करना चाह रहे हैं तो इस दफ़ा भी हम अगर पिछले सालों में भी देखें तो हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो ए स्टैटिक और एज लेके अपने तमाम सब्जेक्ट्स में क्लियर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे 10th ओ है, वहाँ पर इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और उर्दू के सब्जेक्ट्स में अपेयर होते हैं स्टूडेंट्स, और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में जो 11th ओ में अपेयर होते हैं। तो बड़ी तादाद हमारे स्टूडेंट्स की ऐसी है जो कि ए स्टैटिक और ए के साथ अपने तमाम सब्जेक्ट्स क्लियर करती है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अगर आप हमारी जो यकीनन पेरेंट्स को इस हवाले से एक जहन में सवाल तो होता है कि जो हमारी फैकल्टी है वो कैसी फैकल्टी होती है, और क्या हमारे बच्चों की इस लिहाज से प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो फैकल्टी के हवाले से थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें बेसिकली विद इन द स्कूल प्रेमिसेस एक बहुत ही शानदार कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हम स्टूडेंट्स को देते हैं अपने, जिसमें एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स मुख्तलिफ चीज़ें सीख रहे होते हैं। और बेसिकली जो हम असेसमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं इसमें स्किल्स भी इन्वॉल्व हैं, और स्किल्स जब आते हैं तो उसमें पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है बिल्कुल। कि जिसमें हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी जाते हैं, जिसमें हम विद इन द प्रेमिसेस कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम गेम्स को इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे अगर हम बात करें कि बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, बाकी और गेम्स तो इंटर कैंपस और कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो इसको हम सिर्फ एकेडमिक तक फोकस नहीं रखते, हम ओवरऑल इसको देख रहे होते हैं क्योंकि ये सर्टिफिकेशन बच्चों के आगे भी काम आती हैं। साथ साथ एक चीज इसमें ये है कि जो फैकल्टी की बात हो रही है तो बेसिकली हम ऑफर कर रहे हैं प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, प्री इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स, यानी डिफरेंट फैकल्टी, 3 अलग अलग हम जैसे कि डिसिप्लिन हम जो है वो यहाँ पर ऑफर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसमें फर्दर ये कि हमारी जो प्रैक्टिस इस वक्त है इसको बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए या बच्चों के बिल्कुल प्रॉपर स्किल्स डेवलप करने के लिए हमने ये किया है कि जो फैकल्टी मेंबर्स में एक्सपर्टीज होनी चाहिए जो हमारे बच्चों की स्किल्स को शार्प करें, उसके लिए हमारे पास परमानेंट मेंबर्स भी हैं और मुख्तलिफ फैकल्टीज़ में हमारे पास विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, यानी जो बहुत ही क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड हैं और जिनको साल से कैम्ब्रिज के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और पढ़ाने के साथ साथ वो अपने आप को अपडेट भी रख रहे हैं, यानी जो वहाँ पर कोर्सेज वर्कशॉप्स ऑफर हो रही हैं उनके कोर्स से रिलेटेड वो उसको अटेंड भी कर रहे हैं और हम इन हाउस ट्रेनिंग भी लेके चल रहे हैं। तो अगर हम इसको पूरे सिस्टम को देखें तो हमने उन एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ इंगेज किया हुआ है, हमारे साथ हैं जो हमारे बच्चों को स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ट्रेन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और उनको बिल्कुल करंट ट्रेंड से मुतारिफ करा रहे हैं। तो इससे एक ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग फैकल्टी डेवलप होती है जिसका इम्पैक्ट फिर रिजल्ट्स पे आता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं हमारी। तो आप कैसे देखते हैं कि हमारे आने वाले सालों के अंदर हमारा जो ओ लेवल जिसे हम पिछले कई सालों से लेके चल रहे हैं और मजीद आगे इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश और कितनी है इसके अंदर, और कैसे इसको हम देखते हैं? फिर देखें जी, हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। इस वक्त हम हर एंगल से चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे हैं कि हमारी फैकल्टी को और मजीद फर्दर कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अगर हम एडमिशन्स की बात करें तो हमारी कुछ क्लासेस जब एडमिशन का तस्करा आया तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास में एडमिशन अवेलेबल हो, यानी जिस तरह मैंने कहा कि हमारे इंटरनल पेरेंट्स अप्रोच करेंगे एज पर सीट्स अवेलेबिलिटी उनको एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरह जो पेरेंट्स अब तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन सीट्स की अवेलेबिलिटी पे देखना होगा कि उनका एडमिशन कंफर्म होता है या नहीं। तो इम्प्रूवमेंट हम इस सेंस में भी देखेंगे कि हम अपनी कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपने रिजल्ट्स को मजीद बेहतर कर सकते हैं और फैकल्टी को भी मजीद बेहतर कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने अपना एक कीमती वक्त हमें दिया और इस मौजू पर आपने रोशनी डाली, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे ऑडियंस ने आज इस पॉडकास्ट के जरिए से ओ लेवल सिस्टम को बहुत ही कम वक्त के अंदर समझने की
कोशिश भी की होगी कि ये ओ लेवल सिस्टम उस्मान पब्लिक स्कूल जहां पर मैट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा रहा है, जहां पर हमारे पास इंटर बोर्ड के कॉलेजेस हमारे पास मौजूद हैं, और इस वक्त कॉलेजेस के अंदर रजिस्ट्रेशन भी बड़ी तेजी के साथ जारी है, और इसी तरीके से हमारे पास ये हिफ्स का निज़ाम भी मौजूद है। वहीं पर ही एक बहुत ही खूबसूरत फीचर हमारा ओ लेवल का सिस्टम भी मौजूद है, जिन कैंपसेस के अंदर हमने ऑफर की हुई है, ये कैंपस 13 और कैंपस 8 जो कि पीसीएचएस के अंदर मौजूद है, और इस वक्त वहां पर जो है वो एडमिशंस का सिलसिला ही जारी है। अब पेरेंट्स इस हवाले से इस पॉडकास्ट को देखने के नतीजे में यकीनन बेहतर तौर पर फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को किस लिहाज से ओ लेवल के अंदर लेकर आना है, उनकी तैयारी कैसे होगी, उनका एडमिशन कैसा होगा, और उनका जो आगे का प्रोसीजर है वो उस हवाले से आज हमने यहाँ पर बात की। इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे आपके लिए एक और नई और एक और दिलचस्प और मालूमाती एपिसोड इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।